गहरा, हमें जान से भी ज्यादा है प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चलो पैगाम दें अहले वतन को कि हम शादाब रखें इस चमन को, न रुसवा करें गंगो जमन को, करें माहौल पैदा दोस्ती का, यही मकसद बना लें जिंदगी का। यह आज़ादी की पहले की शाम है। मैं त्रिदीप रमण आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ दुनिया जहाँ से निराला शो हिंदुस्तान हमारा, जो आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान की आज़ाद मुस्लिम कौम की आवाज़ को एक नई बुलंदी देता है। आज का हमारा शो आज़ादी स्पेशल की कड़ी का पहला एपिसोड है, लिहाजा इसमें बहुत कुछ है खास। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आज़ादी के पहले की शाम के मौके पर हिंदुस्तान हमारा में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, मुल्क को आज़ाद हुए आज 65 साल हो गए। आज पूरा हिंदुस्तान जहां आज़ादी की 66वीं सालगिरह मनाने में जुटा है, ऐसे में आइए आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। पूरी तरीके से जब से देश आज़ाद हुआ है पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिल पाई है। सही तरह से होनी चाहिए, इंसान को हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, खाने पीने रहने सहने का जुगाड़ अच्छी तरह से होनी चाहिए। आज़ादी क्या है, रुपया हो सब आज़ादी, पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए तो सब आज़ादी आज़ादी है। जब पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस देश में तो आज़ादी आज़ादी है और दूसरे मुल्कों से बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो भी है सब चीज़ें, हर आदमी रह सकता है, हर आदमी कोई कहीं भी सो सकता है, बैठ सकता है, हर जगह कोई मना नहीं है किसी के लिए भी। मतलब ये आज़ादी वाले हकूक़ मिलने चाहिए। आज़ादी जिन लोगों ने हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी, उस आज़ादी को प्राप्त कर लिया उन्होंने, लेकिन हम उसको संभाल नहीं सके। हम खुद बदमाशी कर रहे हैं। हमने भारत के लिए ख्वाब क्या देखा, हमने ये देखा सब हर आदमी हमारे लिए, जैसे कि हमारे साथ कर लगा है तो वो ज़्यादा तरक्की करे। कुछ आज़ाद है, कुछ नहीं आज़ाद, आधे आज़ाद है, आधे गुलाम। आज देश अच्छा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, कारोबार मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मिलना चाहिए, ये आज़ादी होती है। हमारा देश को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं है। आज़ादी तो सिर्फ एक नाम बन के वर्ल्ड बन गया है, क्योंकि आज जो सरकारी महकमे हैं इतने हर तरीके की लूटामारी मची हुई है। अजनबी शहर में एक अजनबी रहता है ऐसे, बसेरे से दूर एक परिंदा जैसे, निकलता है बनाने को एक नया आशियाना, एक तिनका चुनता है, दो तिनके बिखरते हैं। अक्सर कहा जाता है कि एक ही माँ की दो औलादें हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक ही कोख से जन्मी। सवाल अहम है कि क्या वाकई सरहदों ने दिलों को भी बांट दिया है? ऐसे में ये सवाल ज़हन में बार बार उमड़ता घुमड़ता है कि क्या वाकई पाकिस्तान हमारा दोस्त हो सकता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में आज शुमार हो गया है जो रिश्तों की आपसी खींचतान के लिए दुनिया भर में जाना जाने लगा है। आबादी के हिसाब से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है तो पाकिस्तान छठे नंबर पर। ऐसे हालात में दोनों देशों के दरमियान बेहतर रिश्ते न सिर्फ
इस महाद्वीप में बल्कि दुनिया में भी अमन चैन के लिए बेहद जरूरी है। आम लोगों के अलावा अब दोनों मुल्कों के हुक्मरां भी इस बात को मान रहे हैं कि दोनों मुल्कों की बेहतरी इसी में है कि इनके आपसी रिश्ते ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने। इंडो पाक का रिश्ता हमेशा धूप और छांव का रहा है। दोनों देशों के हुक्मरां बेहतर पड़ोसी होने का दावा तो करते हैं, पर एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। शायद यही वजह है कि 66 सालों का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी दोनों मुल्कों के बीच की दूरियां कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। आपसी रिश्तों की गर्माहट महसूस करने के लिए भी हमारे दिल में जज्बा होना चाहिए, और ऐसे ही जज्बों की मिसाल हिंदुस्तान हमेशा पेश करता रहा है, लेकिन बदले में उसे 1965, 71 और 99 के जख्म मिले हैं। जब भी इंडो पाक के दरमियान कोई कड़वाहट हुई या फिर सरहद पर तनाव के हालात पैदा हुए, उन हालात को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश हिंदुस्तान ने पहले की है। लेकिन बदले में हमारे पड़ोसी ने हमें क्या दिया? कभी करगिल, कभी दहशतगर्दी, तो कभी कश्मीर में अशांति, कभी पार्लियामेंट के अहाते में गोलियां गूंजी, तो कभी मुंबई को दहलाया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती का एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुल्क के आम लोगों की राय है कि अब वो वक्त आ गया है जब दोनों मुल्कों के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। दोनों ही मुल्क मजबूर हैं दोस्ती करने के लिए। अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे, मर जाएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं दोनों मुल्क मिलके एक हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बिल्कुल हो सकती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लोगों को अपने माइंड्स को चेंज करना पड़ेगा, तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा होना काफी मुश्किल है। दोस्ती हो ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ आतंकवाद है, वहाँ आतंकवाद से भरा हुआ है वो। दोनों देशों के बीच तिजारत को फरोग देने के मकसद से हाल के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। अगर इस तरह से हर सतह पर काम आगे बढ़े तो उम्मीद की जा सकती है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते आगे मजबूत होंगे। क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए भी दोस्ती बढ़ाने की बातें हुई। कहा जाता है कि क्रिकेट मैचों के जरिए आपसी कड़वाहट को दूर किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, उनके साथ हमें जो है मजबूत रिश्ते कायम रखने चाहिए, और क्रिकेट इसका एक बहुत बड़ा जरिया है। जब आप खूब ज्यादा खेलेंगे, रोज रोज मैच होगा, तो हार जीत का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक दिन हारोगे, एक दिन जीतोगे। जब आप सालों साल बाद खेलते हो तो जंग जैसा माहौल हो जाता है। हिंदुस्तान ने तो हर मोड़ पर पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान को ही समझना है कि कब उसे असली दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना है। स्याह रात नाम लेती नहीं है खत्म होने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मैं अपने घर में ही अजनबी हो गया हूँ आकर, मुझे यहाँ देखकर मेरी रूह डर गई है। मैं जिस वतन की तलाश में चला था घर से, कि अपने घर में भी अजनबी हो गया हूँ आकर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे मुल्क की अजीम शख्सियत और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल पद्मश्री प्रोफेसर मुशीरुल हसन की जिंदगी की दास्तां। वक्त की धड़कनों को आप यूं ही संभाल कर रखिए, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हम आपको मुल्क की एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक तारीख निगार है, राइटर हैं, एक बेहद नेक दिल इंसान है।